हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से मेरा सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल है। भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि भारत का सबसे पुअरेस्ट स्टेट है? ना पता होते हुए भी सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में किस स्टेट का नाम आया? बिहार, राइट। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस स्टेट से हमें एक टाइम पे चाणक्य नीति, आर्यभट्ट के आविष्कार, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध के साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी का ज्ञान मिला, जिस स्टेट की वजह से एक टाइम पे हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे वही स्टेट लोएस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट लिटरेसी रेट के साथ साथ और कई सारी प्रॉब्लम से भी गुजर रहा है। एक ऐसा स्टेट जहां के लोगों के लिए उनका इंट्रोडक्शन एक स्लैंग बन चुका है। नेचर का ये किसको है? यहाँ तक कि मौसम विज्ञान विभाग लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये सितंबर महीने कोई तो रीजन होता होगा किसी भी चीज के नीचे गिरने या फिर उसके ऊपर बढ़ने के लिए, लेकिन बिहार के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई रीजन नहीं, बल्कि जितने भी रीजन हो सकते थे बिहार की इस कंडीशन के लिए, सबके सब हैं। चाहे वो बिहार की हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर हो या फिर सोशल फैक्टर या फिर वहाँ के एजुकेशनल फैक्टर ही क्यों ना हो, इन सभी चीजों ने बिहार की इस कंडीशन के लिए एकदम अच्छे से अपने अपने रोल निभाए हैं। तो सबसे शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं बिहार के इतिहास में। तो इस सब की शुरुआत भी होती है ब्रिटिश रूल के टाइम से, जब भारत की मोस्टली पॉपुलेशन का लिवलीहुड का सोर्स खेती ही था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने हम भारतीयों से हर चीज पे टैक्स वसूला है, तो सेम उन्होंने खेती के साथ भी करा। और खेती पर से टैक्स वसूलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो बड़े जमींदार होते थे वो छोटे किसानों से टैक्स वसूलते थे और उसको जमा कर देते थे ब्रिटिशर्स के पास। अब इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं भारत की इंडिपेंडेंस के बाद। वैसे तो जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, बिहार उन कुछ पहले स्टेट्स में से एक था जिन्होंने जमींदारी सिस्टम को खत्म किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सब कुछ वैसा ही था, क्योंकि जिन भी लोगों को ये रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने का काम मिला वो खुद ही बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे या फिर कह लो जमींदार थे, जिससे कभी ये सिस्टम खत्म ही नहीं हुआ और अमीर होता चला गया और गरीब थे जो और ज्यादा गरीब होते चले गए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। वैसे तो बिहार एक मिनरल रिच स्टेट था, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ खराब पॉलिसीज की वजह से बिहार की कंडीशन और बिगड़ती चली गई। 1952 में भारत सरकार ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, फेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर सरकार सब्सिडीज देती थी ट्रांसपोर्टेशन पर, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडीज मिलना बिहार की इस हालत का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? तो इस चीज को हम समझते हैं एक कहानी से। स्टेट 1 है जिसको हम नाम दे रहे हैं बिहार, और एक है स्टेट 2। बिहार जो कि एक मिनरल रिच स्टेट है जहां पर हमारे को मिनरल्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और स्टेट 2 जहां पर काम आगे बढ़ाने के लिए सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। अब एज अ बिजनेसमैन मैं चाहूंगा कि मेरी सारी फैक्ट्रीज उस जगह पर हो जहां पर सारे के सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच जाए। अब यहीं पर एंट्री होती है सरकार की, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती थी कि जहां पर सारे मिनरल्स मिल रहे हैं वहीं पर सारी फैक्ट्रीज लगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां पर मिनरल्स मिल रहे हैं अगर वहीं सारी फैक्ट्रीज भी लग जाएंगी तो बाकी जगहों को ग्रो करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और यहीं पे वो पॉलिसीज काम आई। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का आधा खर्चा तो सरकार ही दे रही थी। अब बिजनेसमैन तो यही चाहेगा ना कि अब खर्चा सरकार ही दे रही है तो मैं क्यों ना फैक्ट्री ऐसी जगह पर खोलूं जहां से मुझे गुड्स एक्सपोर्ट करने में और ज्यादा आसानी हो। और सेम ऐसा ही हुआ, कोस्टल एरियाज में फैक्ट्रीज बनती चली गई और जहां से मिनरल्स मिल रहे थे वहां कोई भी फैक्ट्री ऐसी कुछ खास बनी नहीं। और फिर जब तक अक्ल आई तब तक बिहार का पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। 1993 में फेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया गया। अब तो खेत भी नहीं बचा और चिड़िया भी चली गई। अब आते हैं इस वीडियो के पॉइंट नंबर 3 की तरफ। वैसे तो बिहार में चीप लेबर अवेलेबल है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स कहीं फिट ही नहीं बैठती हैं, और खराब एजुकेशन होने की वजह से, अच्छी सड़कें ना होने की वजह से, स्कैम्स की वजह से बिहार में कोई भी नई फैक्ट्री या फिर कुछ भी स्टैब्लिश करने से पहले 100 बार सोचता होगा। और इन्हीं सब के बीच बिहार की इस हालत का एक सबसे बड़ा फैक्टर था और है वहां का कास्टिज्म। बिहार में कोई भी सरकार इस बेसिस पर नहीं चुनी जाती कि वहां की सरकार वहां के लोगों के लिए अच्छी है या फिर वहां कैसा डेवलपमेंट करती है, बल्कि इस बेसिस पर चुनी जाती है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसकी कास्ट क्या है। अब अगर कास्ट के बेसिस पर वोट मिल ही रहे हैं तो मैं ग्राउंड लेवल पे वर्क करके क्या करूंगा? क्या फायदा डेवलपमेंट करके जब कास्ट के बेसिस पर मैं जीत ही रहा हूं हर बार? अब सरकार ही करप्ट है तो इसी वजह से करप्शन, गुंडागर्दी, मर्डर्स जैसे क्राइम भी बिहार में बढ़ते चले गए, एंड अल्टीमेटली बिहार पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और अब इसे रिवाइव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये थे कुछ रीजंस आज के टाइम पे बिहार की इस हालत के लिए। एंड आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना, मैं अगली बार उसे जरूर सुधार लूंगा। एंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।